हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट JRF ज्ञान पे स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी अच्छा गया होगा। दिस साइड पूजा आर टीचिंग फैकल्टी ऑफ नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में आपके जो दोनों पेपर हुए हैं 2 शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस के, उसको हम एनालाइज करेंगे कि पेपर किस टाइप का आया था, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है एंड उसके बेसिस में प्रीवियस जो कट ऑफ रही है उनके बेसिस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को एनालाइज किया जाएगा। इस बार जो आपका ये री एग्ज़ाम हुआ है इसकी कट ऑफ आने के कितने चांस है, कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, क्या कट ऑफ पहले से कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, रिजल्ट जो आपका आएगा वो परसेंटेज में आएगा, परसेंटाइल में आएगा, क्या कैसे कैलकुलेशन होगी, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम पेपर को एनालाइज कर लेते हैं। पेपर आपका शिफ्ट 1 में आया था। जितने भी स्टूडेंट से हम कनेक्ट कर पाए थे उनका यही रिस्पॉन्स था कि जो पेपर है वो ईजी टू मॉडरेट में है, बहुत ऐसा डिफ़िकल्ट उसमें कुछ भी नहीं पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब डिफ़िकल्ट थे लेकिन ओवरऑल पेपर इजी ही बताया गया है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने। पेपर था जो थोड़ा लेंथी था, इसलिए टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा इशू आया है, अदरवाइज पेपर का लेवल इजी था। क्वेश्चन आपके इसमें फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल दोनों ही टाइप के थे, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिले हैं। सो फैक्चुअल बेस्ड पेपर था। सेम अगर शिफ्ट 2 की बात किया जाए तो शिफ्ट 2 में पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, फैक्चुअल पेपर ज़्यादा था कि मोस्टली सारे क्वेश्चन फैक्चुअल बेसिस पे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। फिर अगर दोनों की बात किया जाए तो डिफ़िकल्टी लेवल पेपर 2 में थोड़ा ज़्यादा बताया गया है। एग्जैक्ट क्या रहा है क्या, वो तो जब आपके आंसर की आएगी तभी पता चलेगा, जब पेपर रिलीज़ किया जाएगा। ऑनलाइन पेपर है तो उसमें एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, जितने भी बच्चों से कनेक्ट हुआ उसके बेसिस पे ही एनालाइज किया गया है। अब अगर बात किया जाए प्रीवियस जो पेपर हुए हैं तो दिसंबर 2023 में जो कट ऑफ रही थी वो आपकी परसेंटेज में आई थी, क्योंकि पेपर आपका एक ही शिफ्ट में था, लेकिन ये पेपर आपका 2 शिफ्ट में हो रहा है तो परसेंटेज में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इस बार जो रिजल्ट आएगा वो आपका परसेंटाइल में ही आएगा। बल्कि जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी में 72% पे आपका 72% पे JRF था एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसमें क्वालिफाई हुए थे वो 190 थे। नेट की बात किया जाए तो 63.3 पे आपका नेट क्वालिफाइड था एंड 2253 नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई हुए थे। OBC में आपका 114 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे एंड 68.6 पे आपका JRF गया था एंड 58 पे आपका नेट हुआ था। EWS में 69.3 पे JRF था एंड 58 पे नेट था। SC का 63.3 पे JRF था एंड 54 पे नेट था। ST कैटेगरी का 62 पे JRF था, 52 पे नेट था एंड इसमें कितना स्कोर क्या है आउट ऑफ 300 वो भी मेंशन कर रखा है, सो आप वो देख लीजिएगा। तो अगर बात किया जाए इस बार के रिज़ल्ट की तो इस बार का रिज़ल्ट प्रीवियस रिज़ल्ट से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि जो ये इस बार रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो आपका 3 कैटेगरी में होगा। एक JRF कैटेगरी में, सेकंड आपका नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में, थर्ड आपका PhD। बाद UGC ने अनाउंस किया है कि 3 कैटेगरी में रिजल्ट आएगा। सो प्रीवियस कुछ ईयर के रिजल्ट को कंपेयर करने के बाद इन तीनों कैटेगरी में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जो नेट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल कैटेगरी में आउट ऑफ 300 अगर आप 95 अचीव करते हैं, दैट मीन्स 150 में से अगर आप 98 क्वेश्चन सही करते हैं 65% आती है, सो आप नेट के लिए सिक्योर हैं। OBC कैटेगरी में 180, दैट मीन्स 60% पे। देखिए OBC और EWS का ऑलमोस्ट सेम ही कट ऑफ रहती हैं, 19-20 का फ़र्क रहता है, तो ऑलमोस्ट सेम ही कट ऑफ आपकी जाएगी। SC कैटेगरी में अगर आप 56% स्कोर करते हैं दैट मीन्स 168 मार्क्स आउट ऑफ 300 एंड ST कैटेगरी में अगर आप 162 स्कोर करते हैं दैट मीन्स 54%। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख लीजिए, 150 में से आपको जनरल कैटेगरी के लिए 98 सही करने होंगे, OBC कैटेगरी के लिए 90, EWS के लिए भी सेम 90 क्वेश्चन सही करने होंगे, ST कैटेगरी के लिए 84 एंड ST कैटेगरी के लिए 81। अगर आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करके आए हैं सो आप सिक्योर हो सकते हैं कि आपका नेट क्वालिफाइड हो जाएगा। सो इस बार जो JRF क्वालिफाइड होगा वो आपका नियर बाय वही 73% 74% पे आपका JRF क्वालिफाइड हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपके 150 में से 110 क्वेश्चन सही है तो आप JRF के लिए सिक्योर्ड है। OBC कैटेगरी में 71% और 107 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं। सेम EWS कैटेगरी में
एसटी कैटेगरी में 66 परसेंटेज पे JRF एंड 99 क्वेश्चन अगर आपके सही है। एसटी कैटेगरी में 64 परसेंटेज, दैट मीन्स 96 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं। तो थर्ड कैटेगरी आएगी, वो कैटेगरी आएगी जो नेट के बाद मतलब जिनका स्कोर नेट वालों से कम है उतना, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं रहेगा। सो जो PhD का रिजल्ट आएगा वो समवेयर जो नेट के स्टूडेंट्स हैं, नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, उनसे थोड़ा बहुत कम पे ही आएगा। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड अगर आपके 61% स्कोर किया है तो आप थर्ड कैटेगरी में काउंट होंगे, दैट मीन्स PhD एनरोलमेंट में। OBC में आपके 56 परसेंटेज, दैट मीन्स 84 क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हैं। EWS में भी 56 परसेंटेज, दैट मीन्स 84 क्वेश्चन। SC कैटेगरी में 52 परसेंटेज, दैट मीन्स 78 क्वेश्चन एंड ST कैटेगरी में 50%, दैट मीन्स 75 क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसकी जो रिजल्ट आएगा वो नियर बाय यही रहेगा, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा क्योंकि ये प्रीवियस कुछ ईयर को कंपेयर करने के बाद है। ये जो एनालाइज हमने किया है एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिए हैं उसका अभी देने का मेन रीज़न ये है सो दैट आपको इतना पता है कि आपका पेपर कैसा हुआ है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, उसके बेसिस पे आप आगे का डिसीजन ले पाएँ। क्योंकि रिजल्ट आने में वही 30 से 35 दिन लग जाते हैं, वो 30 से 35 दिन आपको वेस्ट नहीं करने हैं, आपको आगे की स्ट्रेटेजी बनानी है इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखते हुए। अगर आप इतना ये इससे ज़्यादा स्कोर हो रहा है, दैट मीन्स आप उसके लिए सिक्योर हैं एंड आप अपने फर्दर PhD या फिर जिसकी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। अगर आपका इनकेस इतना स्कोर नहीं हो पा रहा है तो आप वरी मत कीजिए, 12 से अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर NTA दिसंबर वाला एग्ज़ाम लेता है तो उसके लिए आपके पास काफ़ी कम टाइम है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।